मैंने ये DJI Osmo Action 5 Pro खरीद लिया है। आज की वीडियो बेसिकली इसकी अनबॉक्सिंग होने वाली है और मैं बहुत टाइम से कैमरा खरीदने का सोच रही थी, पर मुझे खुद ही पे डाउट था कि मैं इतनी वीडियोस बनाऊंगी भी जो मुझे कैमरे की ज़रूरत है या नहीं। एंड जब ये हुआ कि हाँ कैमरा खरीदना है तो फिर बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि DJI खरीदूं, Insta360 खरीदूं या फिर GoPro खरीदूं। सारे कंफ्यूजन्स को हटाते हुए आज संडे का दिन था, मैं अकिहाबारा गई थी जो कि जापान का इलेक्ट्रॉनिक हब है और वहां से मैंने ये कैमरा खरीदा है। अगर आपको अकिहाबारा के ब्लॉग चाहिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मेरे पास कैमरा भी है, सो मैं इससे ब्लॉग बनाऊंगी वहां जाके। एंड चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने पैसों से कोई भी चीज़ खरीद के लाओ। मतलब पेरेंट्स के पैसों पे अच्छा लगता ही है क्योंकि आपको नहीं खर्चा करना पड़ता, बट हाँ जब आप खुद के पैसों से कुछ खरीदते हो तो फिर आपको काफ़ी अच्छा फील आता है। एंड फाइनली आज मैंने ये लिया है और मैं होप करती हूँ कि अब मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों को मेरी वीडियोस और अच्छी लगे, क्योंकि अब आई थिंक उनकी क्वालिटी भी बेटर होगी। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये जो मैंने कॉम्बो लिया है ये एडवेंचर कॉम्बो है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसका एक स्टैंडर्ड कॉम्बो भी आता है, बट मैंने एडवेंचर वाला लिया बिकॉज वो ज़्यादा इफेक्टिव था। उसमें कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थी जो मैं अलग से खरीदती तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता। तो ये वाला एडवेंचर कॉम्बो है और इसमें 3 बैटरी हैं। एक ये रॉड है, फिर बैटरी केस है, उसके बाद लॉकिंग स्क्रू, फिर टाइप सी केबल है 2, उसके बाद माउंट है, 2 टाइप के माउंट हैं इसमें, एंड एक जो है बेस भी है और प्रोटेक्टेड फ्रेम है। एंड मेनली जो मेरा रीज़न था ये वाला कॉम्बो लेने का वो था 3 बैटरी, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि मेरा एक बैटरी में कुछ भी नहीं होगा। चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरा मेन कन्फ्यूजन ये था कि GoPro तो मुझे उतना सजेस्ट नहीं करा था वहाँ पे जो स्टाफ था उसने, बट हाँ मुझे मोस्टली लोगों ने Insta360 और इसमें से सजेस्ट किया था, ये जो मैंने DJI Osmo Action 5 Pro लिया है, कि इन दोनों में से एक ले लो। बहुत डाउट हुआ, बहुत देर तक मैं वहाँ कन्फ्यूजन में घूमती रही कि कौन सा लूँ। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये वाला लेती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरा रीज़न क्या है ये लेने का। Insta360 और इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो यही था कि वो 360 डिग्री रिकॉर्ड करता है और ये नहीं। एंड जो मेरी वीडियोस होती है उनमें 360 डिग्री अच्छा तो लगता, बट मुझे उतनी नीड है नहीं 360 डिग्री की। सेकेंडली Insta360 8K है एंड ये वाला 4K है। मुझे ये एक फैक्टर लगा था, बट एक्चुअल बात ये है कि जो 8K कैमरा है वो भी एंड में, ये इसकी 3 बैटरीज है वैसे। ये बैटरी केस है हमारा, एंड जब हम इसे खोलते हैं तो ये इसकी 3 बैटरीज हैं जो कि इसमें है, विच इज़ गुड। उसके बाद ये आ जाता है इसमें टाइप सी टू टाइप सी केबल फॉर द चार्जिंग, एंड ये आ जाता है इसमें माउंट। तो हाँ खैर Insta360 और उसमें यही डिफरेंस था कि Insta360 360 डिग्री में वो करता है शूट, एंड वो 8K है, ये 4K है। बट मैंने 8K कैमरा इसलिए नहीं लिया क्योंकि एंड में जिस टीवी पे या फोन में हम देख रहे हैं वो सब हमारे जो है 4K ही हैं या HD है कई सारे तो अभी तक। 8K में अगर मैं ले भी लेती हूँ, उसमें शूट भी करती हूँ, तो भी जब मैं उसे एडिट करूंगी वो 4K ही हो जाएगी, तो कोई सेंस नहीं बनता। एंड जो 8K है वो स्टोरेज भी ज़्यादा लेती। ये रीज़न था कि मैं 4K पे आ गई। फिर 360 डिग्री वाली बात ये थी, ये उसका माउंट है वैसे। 360 डिग्री वाली बात ये थी कि जो चीज़ें मैं शूट करूँगी उसमें 360 डिग्री हो तो अच्छा है, बट इट्स नॉट दैट नेसेसरी। सेकेंडली फिर जो है Insta360 की बैटरी लाइफ थी 2 आवर्स और इसकी बैटरी लाइफ है 4 आवर्स, प्लस इसमें 3 बैटरी हैं एंड उसमें सिर्फ एक बैटरी थी, उसमें ये रॉड भी नहीं मिल रही थी, रॉड भी आपको उसमें अलग से लेनी थी। सेकेंडली जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं वरना मैं बोलती ही रहूँगी। खैर ये रॉड है और ये काफ़ी अच्छी एक्सटेंड हो जाती है, लाइक आप लोग देख रहे हो। ओके अभी भी उड़ गया, हाँ इतना ही है। आई थिंक ये जो रॉड है इसकी हाइट मेरी हाइट जितनी ही है, तो ये काफ़ी एक्सटेंडेबल है अगर आपको पूरी दिख रही हो तो, विच इज़ वेरी गुड एंड आई लाइक इट बिकॉज ये काफ़ी मतलब मजबूत टाइप की लग रही है। ओके मुझे सिर्फ अपनी लाइट में नहीं मारना है। एंड यहाँ पे हम माउंट कर सकते हैं जैसा कि है
ये चीज इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। सो चलिए अब मेन कैमरा अनबॉक्स करते हैं, विच इज Osmo Action 5 Pro। तो चलिए, अनबॉक्सिंग वीडियो का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है बनाने का। मैं एक ही वीडियो बनाई थी जब मुझे गूगल स्वैग मिले थे, उसके बाद मैं ये वाली बना रही हूँ। जब मैंने अपना आईफोन लिया था, आईफोन 15, तो सोचा था बनाऊंगी, पर खैर नहीं बनाई थी। तो ये है हमारा मेन कैमरा। चलिए खोलते हैं। ओह सी, ये हमारा कैमरा है एंड इसमें क्या है कि जब मैं रिकॉर्ड करूंगी तो ये लेंस है और यहाँ से मुझे दिखेगा एंड इधर से भी दिखेगा। स्क्रीन इसमें डुअल स्क्रीन है दोनों साइड। सो चाहे मैं सेल्फी मोड में करूँ चाहे इधर से करूँ, दोनों साइड से मुझे दिखेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखती, तो मुझे समझ नहीं आता है कि जो मैं बोल रही हूँ या जो मेरे एक्सप्रेशन है वो ठीक भी है या नहीं, या मैं ठीक जगह देख रही हूँ कैमरा में या नहीं। जो चीज़ आपको भी फील हो रही होगी कि शायद ना हो, तो मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। बट खैर, ये कैमरा आ गया है। अब आगे का मेरे ख्याल से जो एक व्लॉग है वो तो मैंने फ़ोन से ही बना रखा है, जो अभी लेटेस्ट आने वाला है। उसके बाद से जितने व्लॉग हैं सब इस कैमरे पे बनेंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या डिफरेंस दिखा। एंड ये मेरे ख्याल से उस कैमरे का केस है जिसमें हम ये कैमरा रखेंगे फॉर द प्रोटेक्शन। यस, ये उसके स्क्रूज वगैरह हैं एंड ये फिर माउंट आ जाता है। और दिस इज द केस फॉर द कैमरा। सो इससे वो कैमरा प्रोटेक्ट रहेगा। एंड चलिए हम इसके स्क्रूज भी देखते ही हैं जब अनबॉक्स कर रहे हैं, पूरा अनबॉक्स कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ छोड़े क्यों। सो ये माउंट के लिए है ये वाले स्क्रूज। एंड उसके बाद ये है हमारा माउंट। सो ये इसके साथ गाइड मिली है, जिस गाइड की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कि मुझे लगता है। तो चलिए गाइड देखते हैं इसकी। तो थोड़ा सा मैसी हो रखा है सब, प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये QR स्कैन करके ये ऐप डाउनलोड करना है। बट इस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी मैं स्कैन नहीं कर सकती। और मुझे उस शॉपकीपर ने भी ये कहा था कि सबसे पहले आप इसे स्कैन करके वाला ऐप डालिएगा, बिकॉज बिना इस ऐप के ये कैमरा एक्टिवेट ही नहीं होगा, ऐसा सीन है। एंड सेकंड काम हमें ये करना है कि ये जो बैटरी है इसमें से एक बैटरी हमें इस कैमरे में लगानी है एंड इसे चार्जिंग पे लगाना है। उसके बाद फिर इसका माउंट तैयार करना है, फिर हमें इस कैमरे को कवर में डालना है, फिर हमें इसे स्टैंड पे लगाना है एंड उसके बाद हम तैयार हैं। तो अभी ये कैमरा चार्ज भी नहीं है और क्योंकि मैं इस फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं इसमें वो ऐप भी नहीं डाउनलोड कर सकती हूँ। इसीलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि हमने कर लिया। तो फाइनली ये हमारा कैमरा है जैसे कि आप देख सकते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा है। इससे आगे के जो व्लॉग्स आएंगे आप बताइएगा आपको क्वालिटी में क्या डिफरेंस दिख रहा है। और ये है हमारी 3 बैटरीज इसके साथ, ये हमारी रॉड एंड ये कैमरा कवर, ये इसके साथ केबल, ये टाइप सी टू टाइप सी है। फिर ये इसके साथ आ जाते हैं बहुत सारे माउंट और स्क्रूज। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने इसके साथ ली हैं। हाँ, आज मैंने बहुत खर्चा करा है। दिस इज द हैंगिंग नेट माउंट। सो मैंने सोचा कि जब मैं साइकिल वगैरह चलाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैंने ये लिया है कि मैं इसे गले में पहन के फिर साइकिल चलाऊंगी। और जापान की रोड्स बहुत ब्यूटीफुल है, जो यहाँ पे साइकिलिंग वाले सीन्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं साइकिलिंग वाली वीडियो बनाना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि उसमें आप लोग बोर ना हो जाएं, बिकॉज उसमें बस एक गाना चलेगा और आपको व्यू दिखेगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट है वैसी वीडियो में, या मैं कुछ ना कुछ बोलती रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग करूं और जो पूरा जापान का व्यू है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो दिखता है, वो दिख रहा है, तो आप वैसी वीडियो देखना चाहेंगे या नहीं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। सो यस, ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है अनबॉक्सिंग का, जो इसमें एक एरो बना होता है और ये वाली चीज़ होती है। पहले मैंने एक बार ये सोचा कि मैं सेकेंड हैंड ले लूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, ले ही रही हूँ तो फिर फर्स्ट हैंड ही लेते हैं, मतलब न्यू ही लेते हैं, सेकेंड हैंड क्यों ही लेना। तो ये है हमारा नेक बैंड।
ओ सी, दिस इज द नेक बैंड एंड इसका वो कहाँ गया, हाँ है, तो ये इसका स्क्रू होगा आई थिंक। ओके ओके, सो इसे आप जो है नेक में लगा के घूम सकते हो और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ये DJI का ही मैंने लिया है ब्रांडेड। सो क्योंकि कैमरा इतना महंगा है तो फिर माउंट अच्छा लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर कैमरा गिर गया तो सब खत्म। सो इस वाले माउंट में हमारा कैमरा लग चुका है। ओके, अब हमने इसे इसमें माउंट करा अच्छी तरीके से, हमने स्क्रू लगाया, या स्क्रू भी लग गया ना। इस कैमरे को इस पे लगाते हुए बहुत डर लग रहा है। अच्छा ये ऐसे है। उसके बाद फिर हम इसे गले में ऐसे पहन लेंगे और उसके बाद हम इस स्क्रू को लूज कर सकते हैं, और जैसे हमें इसका एंगल सामने का दिखाना है तो हमने सामने का कर लिया और बंद कर दिया। जहां तक है ये स्टेबल ही रहेगा, इसकी जो वीडियो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उतना हिलेगा नहीं। बाकी जब मैं साइकिलिंग करूंगी या कोई भी एडवेंचर करूंगी इसे गले में ऐसे डाल के तो पता चलेगा इसके कैसे स्टेबलाइजेशन है। पर हाँ, मैंने सुना है कि ये काफी अच्छा है स्टेबलाइजेशन में। अब हम इसे खोलेंगे और क्या, ओके, इसके पीछे एक बटन है, सॉरी, इसके पीछे ये बटन है और ये इस बटन से खुलता है। खैर, काफी स्टूपिड था, मेरी हरकतें। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और एक्सेसरी जो मैंने इसके साथ ली है, वो है ये। तो ये बेसिकली ट्राइपॉड है, बिकॉज ट्राइपॉड क्या स्टैंड ही है, हाँ ट्राइपॉड ही है वैसे तो, क्योंकि ये जो रॉड मिली है ना हमें इसके साथ, इसमें देखिए कोई भी स्टैंड नहीं है। मतलब नीचे इसमें ट्राइपॉड लगाने के लिए दिया हुआ है बट इसमें कोई स्टैंड नहीं है। ये ओपन तो काफी लंबी हो जाती है, इतना लंबा करके अगर मुझे इसे कहीं रखना हो तो मैं रखूंगी कैसे, वो इशू था। तो मैंने सोचा इसके साथ ही ट्राइपॉड ले लेते हैं, बार बार का चक्कर क्यों ही पालना। सो दिस इज द ट्राइपॉड जो मैंने इसके साथ लिया है। आइए इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा हाँ, आप लोग जरूर बताइएगा कि इस सेट का प्राइस इंडिया में कितने का है, बिकॉज मैं अभी बताती हूँ आपको, एक एक चीज का प्राइस बताती हूँ कि जापान में कितने का पड़ा, और मुझे लगता है कि इंडिया से कम ही है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इंडिया में इसका क्या प्राइस है। सो इसका बस ये है कि ये ऐसे खुल जाती है, दैट्स इट, एंड ये ऐसे खुल जाती है, इसे हम कहीं पे भी ऐसे रख सकते हैं। और ये काफी स्ट्रांग है बिकॉज ये मेटल की बनी है। इसी में एक और वेरिएंट था, वो इससे थोड़ा सस्ता था पर वो प्लास्टिक का था, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था, बट ये मेरे को काफी स्ट्रांग लगा उस हिसाब से। और इसमें फिर हम इसे ऐसे अटैच कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा, फिर हम इसे ऐसे कितना भी ऊपर चाहे कर सकते हैं, और ये काफी मुझे स्ट्रांग लग रहा है। तो ये था हमारी आज की परचेज। अब बारी आती है कि ये परचेज पड़ी कितने की। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इनका क्या प्राइस पड़ा मुझे। तो सबसे पहले तो चलिए इसी की बात करते हैं जिसे हमने खोला है, ये स्टैंड की। तो ये स्टैंड है 1850 विच इज 1850 येन। तो ये इंडियन रुपीस में कितने होते हैं ये मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, बट ये 1050 येन की है विच इज दिस स्टैंड। और ये स्टैंड मुझे लगता है कॉस्ट वाइज काफी ठीक है बिकॉज ये काफी मजबूत है और ये हैवी मेटल का बना है। ये नेक बैंड काफी कॉस्टली है, एंड अकॉर्डिंग टू मी इसका कॉस्टली होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये DJI का ब्रांडेड है, कोई लोकल ब्रांड का नहीं है या किसी भी और ब्रांड का नहीं है, अदरवाइज इसका रेट थोड़ा कम होता। एंड इसका जो एग्जैक्ट रेट है मैं बता रही हूँ कितने का है। हाँ, तो इसका एग्जैक्ट रेट है 5610। तो ये 5610 का पड़ा है हमें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तैयार रहिएगा और व्लॉग्स देखने के लिए, क्योंकि अब तो मैंने कैमरा भी ले लिया है। और जरूर बताइएगा कि इसका प्राइस इंडिया में कैसा चल रहा है, ज्यादा है या कम है। मुझे लगता है कि कम ही होगा थोड़ा बहुत, बट एग्जैक्टली कितना है ये आप लोग मुझे बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।